आपने देखा होगा हमारे देश में ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर यह व्यक्ति सरकारी अफसर ना होता तो क्या ये अपना मोबाइल फोन निकालने के लिए बांध का पानी इस तरह से निकाल सकता था, बर्बाद कर सकता था? बिल्कुल नहीं कर सकता था। ये इसलिए ऐसा कर पाया क्योंकि ये एक बड़ा सरकारी अफसर था और इसने अपने सरकारी पद का, सरकारी ताकत का दुरुपयोग करके वो काम किया जो शायद एक बड़ी से बड़ी प्राइवेट कंपनी का सीईओ भी नहीं कर सकता था। हमारे देश में सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह तो ज्यादा नहीं होती। इस कर्मचारी की तनख्वाह भी 40,000 रुपए महीने ही थी, कुछ खास नहीं थी, लेकिन ताकत बहुत होती है। शुरुआत में कई वर्षों तक एक आईएएस ऑफिसर की मासिक तनख्वाह भी लगभग 60 से 70,000 रुपए के आसपास ही होती है और एक आईपीएस ऑफिसर की मासिक तनख्वाह भी लगभग 55 से 65,000 के आसपास होती है। ये हमारे कर्मचारियों की तनख्वाहें आपके सामने लिखी हैं। ग्रुप डी के सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह मासिक लगभग 20,000 रुपए होती है। फूड इंस्पेक्टर की तनख्वाह जैसे हमने आपको बताया 40,000 होती है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हर महीने की सैलरी कम से कम 1.5 लाख रुपए होती है, कम से कम। इसके बावजूद हमारे देश के लगभग 10 से 11 लाख युवा हर साल आईएएस ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं, आईएएस ऑफिसर बनने की तैयारी करते हैं, क्योंकि ऐसी सरकारी नौकरियों में तनख्वाह भले ही कम है लेकिन रुतबा और फैसला लेने की ताकत बहुत ज्यादा है। और छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की इसी पावर का इस अफसर ने दुरुपयोग किया। और यहां बात सिर्फ छत्तीसगढ़ की नहीं है। लगभग 1 महीना पहले भोपाल में एक आईएएस ऑफिसर के 2 कुत्ते गायब हो गए थे, जिसके बाद उनकी तलाश में इस आईएएस ऑफिसर ने शहर की पुलिस और नगर निगम को इन कुत्तों की तलाश में लगा दिया था और शहर में उनकी सूचना देने पर इनाम की घोषणा करने वाले पोस्टर भी लगा दिए। इन घटनाओं से यह पता चलता है कि हमारे देश में लोक सेवक जैसे कैसे खुद को लोगों का मालिक समझने लगते हैं। हमारे देश में जो सरकारी अधिकारी हैं वो सेवक होते हैं। हमारे देश में तो मंत्री भी सेवक होते हैं, प्रधानमंत्री खुद अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, लेकिन फिर भी जो सरकारी कर्मचारी होते हैं ज्यादातर वो अपने आप को मालिक समझने लगते हैं। वो अपने आप को पूरे सरकारी तंत्र का मालिक समझने लगते हैं और फिर वो ये सोचते हैं कि सरकारी तंत्र का वो जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करेंगे, ये उनकी निजी संपत्ति बन गई। तो ये जो ताकत है ये सिर्फ सरकारी नौकरी से ही आ सकती है, ये प्राइवेट नौकरी में नहीं आएगी। और यही कारण है कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा लोग सरकारी अफसर बनना चाहते हैं, प्राइवेट कंपनी में अफसर नहीं बनना चाहते। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में जिस फूड इंस्पेक्टर ने यह सब कुछ किया उसे असल में रील्स बनाने का बड़ा शौक है और वो पहले भी इस बांध के स्टोर पर, इस बांध में जमा किए गए पानी में डुबकी लगाकर रील्स बना चुका है और इस सरकारी अधिकारी पर राशन कार्ड में गड़बड़ी के आरोप भी लग चुके हैं। इससे पता चलता है कि भारत में रील्स का जो सबसे ज्यादा उत्पादन आजकल हो रहा है उसमें हर वर्ग के लोग शामिल हैं। यानी हमने आपको पहले भी बताया था, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रील्स, सबसे ज्यादा वीडियोस भारत के लोग बनाते हैं। अब उसमें क्या सरकारी अफसर हैं, क्या प्राइवेट लोग हैं, क्या छात्र हैं, हर समाज का हर वर्ग आजकल सिर्फ रील्स बनाने में लगा हुआ है। एसडीओ साहब से बात करने के बाद उन्होंने कहा चूंकि वो पानी किसान के द्वारा यूजेबल नहीं है, वो एक स्टोर में रहता है, इसलिए बोला कि आप 4 फीट पानी खाली कर लीजिए अगर ऐसा कुछ है तो उसके बाद मैं डीजल पंप से अपना निजी खर्च वहाँ पे लगा के वो पानी लगभग 3 फीट के आसपास जब खाली किया तो मोबाइल मेरा निकल गया। बहुत नुकसान हो गया। कैसे नुकसान होगा? जैसे पानी यहाँ नीचे से अगर बाहर निकाला गया तो डैम का जो पानी यहाँ फिर आगे और चालू हुआ है। ये हमको यहाँ का पानी गिरा, नुकसान हो ही गया, हम पूरा कितना खाली कर दिया। पानी बर्बाद हुआ है यहाँ? हाँ, कम से कम 10 फीट था। अच्छा। पानी पूरा निकासी हो गया। एक फूड इंस्पेक्टर के संबंध में जानकारी आई, आपका जो व्यक्तित्व है, आप इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं करते, क्या करेंगे? उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो इन फूड इंस्पेक्टर साहब को भी रील्स बनाने का शौक था और ये वहां उस दिन भी अपनी रील्स बनाने ही के लिए ही गए थे और गलती से फोन पानी में गिर गया। और दूसरी सीख जो यहाँ से ये वो मिलती है कि हमारे देश में बहुत सारे, आज इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, बहुत सारे सरकारी अफसर बहुत जिम्मेदारी से भी काम करते हैं, बहुत अच्छा भी काम करते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि सारे सरकारी कर्मचारी और सारे सरकारी अफसर ऐसे ही हैं, ऐसे नहीं हैं, ज्यादातर अच्छे ही हैं, लेकिन
सरकारी अफसर अगर चाहे तो अपने पद का कैसे दुरुपयोग कर सकता है, सरकारी अफसरों को कैसे एक ताकत मिली हुई है और कैसे एक मानसिकता हमारे देश में चली आ रही है आजादी के बाद से ही कि सरकारी अफसर जो हैं वो असल में अपने आप को सरकारी संपत्ति का मालिक समझने लगे हैं। हमने आपका ध्यान उस तरफ आज हम लेकर गए हैं।